इतने डिसेंट क्यों बन के? पहले तो नहीं मैंने आपको इतना डिसेंट देखा कभी। बस आप आज मेरे सामने बैठे हुए, मैं क्या पता नहीं आप अल्लाह को प्यारे ही ना हो जाए तो आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। हाँ, यस यस यस, कल का कोई पता नहीं होता। जी बिल्कुल। नहीं, जब भला खत्म हो गया तो फिर क्या रह गया? नहीं, आपके मुंह में इतनी गंदी बात आई है तो मुझे हैरत हो रही है। चलिए आप जो मर्जी कह ले। मरियम नवाज जो सोचती हैं कहती हैं वो बिल्कुल ठीक है, बाकी सब गलत है। जब मैं आपको दो ऑप्शन देता, मुझे बताएं इन दोनों में से तब्दीली कौन लाएगा? इमरान खान को चाहिए, इमरान खान साहब को, ठीक है, कि ना वो डील का ना ड्रामा लगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शेख कासिम ऑफिशियल। मेरे साथ आज मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशली मैं इनके पास आया हूँ इंटरव्यू करने, क्योंकि ये रिसेंटली बाहर से आए हैं, भाग के नहीं आए, जहाज में आए हैं। और इनका नाम है आसिम मीर साहब। आसिम मीर है ना आपका नाम पूरा? जी हाँ, नहीं आज इनका नाम आसिम मीर है, ठीक है। ये पीटीआई वर्कर हैं, ये सोशल वर्कर भी हैं और ये बिजनेस कम्युनिटी से भी इनका ताल्लुक है। इस टाइम बाहर ये छुपे हुए थे, नहीं सॉरी छुपे नहीं हुए तो बाहर मुकीम थे, तो ये पाकिस्तान में है इस टाइम। तो ये मैंने इन्हें पकड़ लिया। कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है, शुक्र अल्लाह का। मैंने तो दुआ की नहीं जी, आपका जो कहना है, आपका आना है, यही एक दुआ है। होए होए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतने डिसेंट क्यों बन के? पहले तो नहीं मैंने आपको इतना डिसेंट देखा कभी। बस आप आज मेरे सामने बैठे हुए, मैं क्या पता नहीं आप अल्लाह को प्यारे ही ना हो जाए तो आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। हाँ, यस यस यस, कल का कोई पता नहीं होता। जी बिल्कुल। नहीं, आज का भी कोई पता नहीं है। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, ठीक है, पीटीआई जो है वो क्या ख्याल है, वो खत्म हो गई है कि होने वाली है, या आपको क्या लगता है कोई आसार थोड़े से बाकी हैं इनके? नहीं, आपके मुंह में इतनी गंदी बात आई है तो मुझे हैरत हो रही है। वैसे आपको एक सियासी तौर पर बता दूं, कभी भी कोई भी जो ओरिजिनल सियासी जमात होती है ना, जब वो बन जाती है तो फिर उसको ख़त्म नहीं होती। बड़े लोगों ने सोचा जी कि भुट्टो को फांसी देने के बाद पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई। उसके अंदर से भुट्टो का नज़रिया तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका वोटर, भुट्टो का सपोर्टर आज भी जो भुट्टो को मानने वाला वो है, मौजूद है और वो हमेशा मौजूद रहता है। एक मुल्क के अंदर एक निज़ाम के तहत जब लोग जो हैं वो किसी जमात के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो फिर उसको ख़त्म करना जो है वो इतनी आसानी की बात नहीं है। नहीं, जब भला खत्म हो गया तो फिर क्या रह गया? मेरे ख्याल में फिर आपकी कह लें कि याददाश्त जो बहुत कमज़ोर है। भुट्टो साहब का निशान जो वो तीर नहीं था, भुट्टो साहब का निशान जो वो तलवार था, जो उनसे छीन लिया गया था। लेकिन वो तीर के निशान से भी जब आए तो उन्होंने आपके सामने है सारा कुछ। तो बल्ला छीना है ना, बल्ला छिन गया, कोई मसला नहीं। तो आपको भी लगता है कि यार कि इमरान खान को ख़त्म करने के बाद, यानी उनका जो मिशन है इमरान खान को ख़त्म करना, वो ख़त्म करने के बाद बड़ी होगी जमात, लोग रोड पे तब आएंगे? देखिए, अल्लाह की ज़ात के अलावा तो कोई किसी को ख़त्म नहीं कर सकता। जब तक आपके सांस लिखे हुए हैं, जब तक आपने इस दुनिया के अंदर आपका दाना पानी लिखा है, जो आपने खाना, जो आपके नसीब का है, तब तक तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। कोई जितना मर्जी सोचता रहे कि आसिम मीर को ख़त्म कर देना, उसकी सोच हो सकती है, लेकिन वो कर नहीं सकता, उसके इख्तियार में नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ जो है ना वो इंसान को नहीं दी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह पाक को पता था कि ये दुनिया के अंदर जब इंसान जाएगा, जब ये शर फैलाएगा, जब इसके अंदर तकब्बुर आएगा तो ये बहुत गलत काम कर सकता है। तो इसलिए कुछ बहुत ख़ास चीज़ें जो थी, जिसमें ज़िंदगी है, मौत है, रिज़्क है, इज़्ज़त है, ज़िल्लत है, वो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई, क्योंकि उसको पता था कि इंसान की औकात क्या है, कि किसी भी टाइम पे जो है शैतान के बहकावे में आकर कोई भी गलत काम कर सकता है। तो इसके लिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको घबराने की ज़रूरत, ना हम घबराए हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला ये मामला जो है वो ठीक होंगे, कानून अपना रास्ता लेगा। हमें पूरी उम्मीद है पाकिस्तान के तमाम इदारों से, अदलिया से और अवाम से भी। अवाम ने भरपूर साथ दिया। इंशाअल्लाह हमें सबसे उम्मीद है कि हमें इंसाफ जो है वो खान साहब को भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, और दोबारा इंशाअल्लाह आप खान को देखेंगे इसी माशरे के अंदर, इसी टीवी चैनल्स पे, इन्हीं ग्राउंडों में, इन्हीं जलसों में आप उसको फिर दिखेंगे। अच्छा, या का नाबुदो या का नस्ताईन का नारा लगाते हुए। हम तो देखेंगे, मगर खान साहब हमें कैसे देखेंगे? मैंने सुना खान साहब की आंखें बिल्कुल ख़त्म हो गया, खान साहब अब देख नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके ये अक्सर कह लें कि उम्र का भी तकाजा है। इस वक्त 73 ईयर्स का वो हो चुके हैं वो। तो अमित जैसा आदमी जिसकी उम्र 50 से ऊपर चली जाती है, हमारी भी आंखें अफेक्ट करती हैं, हम भी उसका इलाज करवाते रहते हैं। तो ये चीज़ें अक्सर हो जाती हैं इंसान के साथ।
इलाज जो है उनका उसमें थोड़ी सी ताख़ीर ज़रूर हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से उनकी आँख ठीक है। अब उनका जो है वो कह लें कि दोबारा फिर उनको जो है वो एक मेडिसिन जो है वो थोड़े दिन तक सुनने में आ रहा दी जा रही है। और पहले जो उनको इंजेक्शन लगा है बेहतर होना चाहिए था, बहुत बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि वो एक प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, पाकिस्तान का हीरो है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है उसका सबसे बड़ा वो लीडर है, और आवाम जो है उसके साथ इश्क करते हैं। वो सिर्फ उसको कुछ सियासी लीडर नहीं मानते, आवाम उसके साथ इश्क करते हैं। इश्क की हद तक जो है वो उसके साथ जो है वो मुंसलिक है। तो उनको इससे ज़्यादा जो है और अच्छी जो है वो सहूलत जो है वो मिलनी चाहिए थी। ये फिर मेरा ख्याल आवाम का कसूर है कि आवाम जो इश्क दिखाती है और बताती है ना कि हम इश्क करते हैं, अगलों को ना, ठीक है, जेलसी होती, इसी जेलसी में वो इमरान खान के ऊपर ना वो बदला नहीं ऐसा नहीं है। ये तो लाइटर मूड में एवं तुसी बोंगी मारी है, ऐसा मसला नहीं होता, कोई जेलसी नहीं होती। अच्छा, नहीं। ये एक सियासी जो है वो कह लें कि अमल होते हैं सारे, ये सियासी चालें होती हैं। एक हरीफ दूसरे हरीफ को और दूसरा हरीफ तीसरे हरीफ को जो है वो हराने के लिए, उसको नीचे करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं। और कुछ उसके साथ साथ जो है जब कोई ऐसा हुक्मरान, पाकिस्तान की तारीफ ये बताती है कि पाकिस्तान जब से बना है वो हुक्मरान जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई लॉयल, इंतहाई मोहब्बत करने वाला, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करने वाला कोई भी हुक्मरान जब भी आया है, चाहे वो किसी भी तबके से आया है, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हमेशा उसके खिलाफ रही है। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये मुल्क पाकिस्तान, इसमें रहने वाले लोग, इसके इदारे, इसकी सियासी जमातें, इसके कानून नाफिज करने वाले लोग इंतहाई कैपेबल हैं। और अगर इनको प्रॉपर तरीके से और मुकम्मल आज़ादी के साथ जीने का हक मिल जाए तो ये पूरी दुनिया को पराज कर सकते हैं। और यही वजह है कि कभी भी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान को ग्रो नहीं करने देती। जब पाकिस्तान कभी भी एक पटरी के ऊपर चलना शुरू होता है तो उस ट्रेन को डिरेल कर दिया जाता है, उसको पटरी से फिर उतार दिया जाता है, उसको फिर एक नए जो है वो कश्मकश में डाल दिया जाता है। ये हमारे साथ 1947 से शुरू हुआ। अच्छा, मुझे बताओ, मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ प्लान, ठीक है। इमरान खान को चाहिए, इमरान खान साहब को, ठीक है, कि ना वो डील का ना ड्रामा लगा, इन्हें कह दें कि मैं आपके साथ डील करता हूँ, ठीक है। जब वो बाहर आ जाएंगे मुकर जाए डील से, क्या ख्याल? नहीं, वो इमरान खान है, वो शेख कासिम थोड़ी है। ऐसी हरकतें तो फिर शेख साहब आप या मैं कर सकते हैं ना। मगर आपको पता है, मुझे पता है, डील के बगैर कोई आज तक बाहर नहीं आया। नवाज शरीफ साहब ने कितनी दफ़ा डील की है और वो डील की वजह से बाहर है, और डील की वजह से आज वो फिर सर डील घूम रहे हैं। सर डील करने के लिए पहले टीला होना पड़ता है, और खान साहब बहुत मजबूत है, वो वर्जिश करते हैं, वो स्पोर्ट्समैन है ना, वो टिला हुआ ना उसने डील की, तो पहले तो उसको टिला करना पड़ेगा, तो वो हो नहीं सकता। तो हुण यही हो सकता, पंजाबी च कह रहे हैं कि तुसी फिर डील का पैगाम आप ही लै जाओ, सानू ते कोई वड़न नहीं देंदा दुनिया में, ठीक है। मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा, ठीक है, जिसको इतनी बड़ी ऑफरें हुई हों और उसने ना ठुकरा दी हो। किसके लिए? पाकिस्तानी अवाम के लिए। मुझे पता है ये अवाम इस काबिल है कि बंदा इतने सफ़र करे इन लोगों के लिए। हम इस बात को एक साइड में रख देते हैं काफ़ी काबिल है या नहीं है, लेकिन हम इस बात को पकड़ लेते हैं कि जो बंदा हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो ये पाक महीना रमज़ान का, इसमें बैठ के अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के खैर ख्वाह लोगों के लिए, इस मुल्क के खैर ख्वाह इदारों के लिए, वो लोग जो इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, जो इस मुल्क की हिफाजत चाहते हैं, हम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आपको मैं बता रहा हूँ। अगर हमारे दुआएं कबूल होती, ठीक है, जितने लोगों ने वोट दिया या जितने लोग इमरान खान का साथ दे रहे हैं, ठीक है, और जितने लोग दूसरे लोगों को बददुआएं दे रहे हैं, गालियाँ बददुआएं, मैं कमेंट्स पढ़ता होता हूँ कि ये इनके नून लीग के, मरियम नवाज के नीचे और ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट आसिफ साहब के नीचे जो कमेंट्स आ रहे होते थे, जितने लोग बददुआएं दे रहे होते, नहीं लग रही। मेरा ख्याल है कोई इशू है हमारे अंदर ही। सर बददुआओं से ना मुल्क चलते हैं ना मुल्क तबाह होते हैं। अगर बददुआओं से काम होना होता तो अब तक इसराइल जो है ना वो दुनिया से फना हो चुका होता।
क्योंकि हम खाना काबा में खड़े होकर भी बद्दुआ देते हैं इसराइल को, हम अपनी मस्जिद में खड़े होकर भी बद्दुआ देते हैं उसको, हम अपनी महफिलों में भी बद्दुआ देते हैं। मैं उससे आपको एक वाकया जो है छोटा सा है वो आपको बता देता हूँ। काफ़ी पहले की बात है ये। इसराइली वज़ीर आज़म थे, मैं उनका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, तो वो इसराइल के अंदर जो है उनकी जो इबादत गाह है कोई, वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है जो कि साल में सिर्फ एक दफ़ा होता है और इंतहाई उसको जो है वो कह लें कि अहमियत हासिल है। उसमें हर बंदा जो है वो शिरकत करता है, मस्त शिरकत करता है वो। तो उस प्रोग्राम में वो इसराइली वज़ीर आज़म नहीं जा रहे थे, वो किसी मीटिंग के लिए नहीं कर रहे थे। उनकी बेटी जो थी उसने उससे ये सवाल किया कि ये जो साल का दिन है ये खुदा ने हम पे फ़र्ज़ किया और आप ये छोड़ के तो आप अपनी मीटिंग के लिए जा रहे हैं। तो उसने अपनी बेटी से जो बात की थी ना, वो थी तो मुसलमानों के खिलाफ, हमारे खिलाफ थी, उसमें हमारी एक जलालत जो है वो सामने आ रही थी, लेकिन बात तो सच्ची थी। उसने कहा बेटा हर काम जो है वो दुआ से नहीं होता, अगर दुआओं से सब कुछ होना होता ना तो फिर अब तक हम ख़त्म हो चुके थे। ये उसके अल्फाज थे। वो कहता मुसलमान देखो हर साल लाखों की तादाद में मक्का में आगे हज के लिए आते हैं और पूरा साल हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में उम्रे के लिए आते हैं और वहाँ पे एक ही दुआ करते हैं कि इसराइल ख़त्म हो जाए। तो अगर वो दुआओं से होना होता तो अब तक हम हो चुके होते। इसलिए हर चीज़ के लिए दुआ नहीं होती, आगे हिकमत अमली और उसके लिए जो है जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। तो क्योंकि हम लोग अभी इससे बहुत पीछे हैं, हम पाकिस्तान के हालात के ऊपर जब कहते हैं ना जी लोग दुआएं कर रहे हैं, जी लोग बददुआएं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा मुझे पता है ये लोग कहते होते थे ठीक है कि इमरान साहब अब नशा करते हैं, तो मुझे पता है ये आजकल जेल में नशा कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर जी देखिए मसला है कि एक आदमी जिसने होश संभाला और स्पोर्ट्स में कदम रखा, ठीक है, और सिर्फ स्पोर्ट्स खेली नहीं है, ठीक है, उसमें दुनिया में अपना नाम बनाया, दुनिया में अपना नाम बनाया। एक स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, एक स्पोर्ट्समैन अगर वो नशों की तरफ चला जाए तो फिर वो स्पोर्ट्समैन नहीं रहता। हमने बहुत से लड़के देखे हैं, कुछ हॉकी के प्लेयर्स थे, कुछ क्रिकेट के प्लेयर्स थे, कुछ कबड्डी के प्लेयर थे, कुछ कुश्ती के प्लेयर थे और उनके बड़े नाम हुए, लेकिन जैसे ही वो नशे की तरफ गए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन इशारतन मैंने कुश्ती भी कह दी आपके सामने, हॉकी भी कह दी आपके सामने, और उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो नशे की तरफ गए उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, क्योंकि नशा इंसान को अंदर से नहीं खाता, बाहर से भी खाया। नशा करने वाला बंदा एक हफ्ता भी जेल में नहीं रह सकता। सर वो जेल में नहीं, वो कहीं पे भी नहीं रह सकता, कहीं पे भी नहीं रह सकता विदाउट नशे के, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। चलिए आप जो मर्जी कह ले, मरियम नवाज जो सोचती हैं कहती हैं वो बिल्कुल ठीक है, बाकी सब गलत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आपने जो वो सोचती है वो बिल्कुल ठीक है, बाकी जो दुनिया जो करती है वो सब गलत है, सब, क्योंकि उन्होंने सब तक आपने इधर बात की थी कि यार के मुल्क में गुर्बत है, लोग परेशान है, मुल्क के हालात खराब है, ठीक है, ये आप कह रहे हैं, मगर न्यूज़ पे मैंने सुना है, न्यूज़ पे कहते हैं कि कोई महंगाई नहीं है, सब ठीक चल रहा है, महंगाई ख़त्म हो गई है, लोग खुशहाल हो गए हैं, मुल्क में क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट आ रही है, बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। न्यूज़ चैनल वाले ये कह रहे हैं। अगर ये ना ठीक होता, मुल्क ना ठीक होता, ये मसले मसाइल होते हैं तो आवाम रोड पे होती, ठीक है, जिस तरह श्रीलंका में, बांग्लादेश में और भी मुल्कों में जो आया है, ठीक है, लोग परेशान हुए तो रोड पे आए, मगर हमारी आवाम रोड पे नहीं है, इसका मतलब है सब कुछ ठीक है। अवाम अपना इजहार जो होता है वो दो तरह से करती है। जब अवाम मुश्किल में होती है, जब अवाम के पास मुसीबत होती है, अवाम उसका इजहार हमेशा दो तरीके से करती है। या तो पॉइंट ए जो है उसको चूज़ किया जाता है या बी को चूज़ किया जाता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अभी तक दूसरी ऑप्शन जो है उसकी तरफ कोई नहीं गया, और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि उस साइड पे कोई जाए भी। पहली ऑप्शन क्या होती है? पहली ऑप्शन होती है आपका वोट, जो 5 साल के बाद आपको सिर्फ एक दफ़ा जो आपको हक दिया जाता है कि आप अपने वोट से अपना नुमाइंदा चुने, आप अपने वोट से अपना लीडर चुने, आप अपने वोट से अपने मुल्क की तकदीर का फैसला करें। हुआ माजरत के साथ कि वो पिछले
78 सालों में कभी होने नहीं दिया गया। अगर आप सिर्फ इस एक चीज को इंप्लीमेंट कर दें, सिर्फ एक चीज को इस इंप्लीमेंट करवा दिया जाए पाकिस्तान में, जो भी मुख्तदर हल्के हैं जो इसके ऊपर कह लें कि गिरफ्त रखते हैं कि करवा सकते हैं जो लोग, सिर्फ एक दफा। और मैं उन लोगों से जो ये करवा सकते हैं ना, ये आपके प्रोग्राम में हाथ जोड़ के कहता हूं और उनको मैं वास्ता देता हूं उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि ये मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। सिर्फ एक दफा पाकिस्तान के अंदर जो अवाम वोट डालती है ना, और जिस डिब्बे में और जिस बंदे को डालती है उसी का निकाल दो, आपकी मेहरबानी है। ये मुल्क पटरी पे आ जाएगा। ये मुल्क जो है, इसकी खुशहाली का राज ही यही है। मैंने, आपको पता है उन लोगों की नफ्सियात क्या है, वो किस तरह सोचते हैं। मेरी एक बंदे से बात हुई, एग्जैक्टली जो आपने पॉइंट किया, मैंने उससे पूछा, बोला आंसर पता उसका क्या था, हमारी आवाम का मेंटल लेवल वो है ही नहीं कि सिलेक्ट कर सके, यानी वोट डालने का, कि किसको वोट डालना, क्या ठीक है क्या गलत है, वो नहीं कर सकते सिलेक्ट। इसलिए हम ही नहीं जी, अगर किसी डिसाइड करेंगे। अगर किसी की ऐसी सोच है, तो ये किसी इनफरादी बंदे की अगर सोच है तो उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि, लेकिन इज्तिमाई तौर पे किसी ऐसे डिपार्टमेंट की सोच है, किसी ऐसे इदारे की सोच है कि जो इन्फ्लुएंस रखता है, तो फिर मेरा उनको मशवरा होगा, अगर आपका जहन ये कहता है तो फिर सबसे पहला काम ये करना चाहिए, ये जमहूरियत वाला जो हम जो चूचा जो है वो लेके फिरते हैं ना, इसको तो ज़िबा करें और सीधा जो है एक प्रेसिडेंशियल जो है ना निज़ाम जो है ना उसको बना ले, लेकिन उसमें भी आपको वोट चाहिए, प्रेसिडेंट को भी तो वोट ही पड़ेगा ना सब कुछ। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वाकई ये दुनिया के सबसे जाहिल तरीन लोग हैं, तो फिर मेरा उनसे एक सवाल है, इन जाहिलों में से निकल के ही वो जाहिल आए, इन जाहिलों में से निकल के ही तुम वो इन जाहिलों के अंदर ही बैठे हुए वो पहले अपनी जिंदगी के जो साल गुजार के हैं ना, वो इन जाहिलों के सीने से निकले। सर ये मैं आपको बता दूं, वो कहीं अमेरिका की पैदाइश नहीं है या ब्रिटानिया की पैदाइश नहीं है, वो भी इन्हीं के अंदर से हैं। ये आप, और अगर ऐसा सोचने वाले इस सोच से पीछे ना हटे, अगर ऐसा सोचने वाले राह रास्ते ना आए, तो फिर खुदा ना खास्ता वो जो श्रीलंका और बांग्लादेश आपने देखा है ना, फिर वो यहाँ पे भी हो सकता है। मेरी बात ये आप लेकिन मुझे पूरा एतबार है अपने पाकिस्तानी इदारों पे, पाकिस्तान की आवाम पे, कि हम कभी भी पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहेंगे और ना करेंगे। आपको मैं बताऊं, आप लिखवा लें, इमरान खान आखिरी बंदा है जो कि इनके खिलाफ या फिर इस चीज के खिलाफ खड़ा हो, इसके बाद कोई बंदा नहीं आएगा। मेरी पॉलिटिकल लाइफ, मेरी सोशल लाइफ, मेरी बिजनेस लाइफ के अंदर सब मुझे जानते हैं, मेरी ये सोच नहीं है। मैं कभी भी किसी शख्स की शख्सियत परस्ती के ऊपर नहीं गया। इमरान खान इस वक्त मौजूदा हालत में हम कह सकते हैं कि वो अकेला है, आखिरी हम नहीं कह सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा लोगों के लिए, मुआशरों के लिए कोई ना कोई रहनुमा भेजता रहता है। आज इमरान खान कर रहा है, उसका सिला उसको अल्लाह की ज़ात दे सकती है, हम नहीं दे सकते। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, क्योंकि मरना मैंने भी है, आपने भी मरना है, एक दिन सब ने मर जाना। अगर खान साहब नहीं होंगे तो उसकी जगह पे खुदा हमें कोई ना कोई और भी इंसान जो है वो भेजेगा, जो इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए सोचता होगा, जो बेहतर करता होगा। लेकिन एक टाइम लग जाता है, मैं दो ऑप्शन मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरी तो ये दुआ है कि मेरी जिंदगी में ही एक दफ़ा फिर खान साहब जो है उनके पास ये बागडोर आए, वो इस मुल्क को आगे लेके चले। और इस वक्त तक तो बाकी अगर देखा जाए तो आंखों के आगे अंधेरा है, वाकई वो अकेला आदमी है, ठीक है ना। और उसकी भी इतनी लंबी कोई 300 साल तो उसने भी नहीं जीना, उसके पास भी जो अभी इस वक्त जिस वो उम्र के हिस्से में है, ठीक है, वो हम बोनस पे चल रहे हैं।
तो मेरी तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह पाक उसको लंबी सेहत दे, ज़िंदगी दे, उसको तंदुरुस्ती दे और एक दफ़ा फिर मौका दे चाहे वो इस मुल्क को एक दफ़ा एक पटरी पे डाल दे ताकि आने वालों के लिए आसानी पैदा हो जाए। मुझे मुझे मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, मुझे बताएं इन दोनों में से तब्दीली कौन लाएगा, जवाद अहमद या इकरार हसन? सारे दोवां नूं तुसीं आपस च बिठा दिओ ते अगर मैक्सिमम मैं बहुती वड्डी गल नहीं करांगा, एक टीम साइड पे वो बैठे हो, दूसरी साइड पे वो बैठे हो, अगर 12 मिनटां तो पहले एक दूजे नाल चंडो चंडी ना हो जाए तो मनो थले मारना ना। देखे अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए जब आप किसी ऐसे शख्स पे जिसको दुनिया मोहब्बत करती हो उस पर भौंकना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर आप तवज्जो हासिल करते हैं लोगों की, चाहे आपको माओ बहनों को गालियां पड़ रही हो, लेकिन आप बड़े खुश होते हैं कि मैं फेमस हो रहे हैं। तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे आना, आके मशहूर होना और उससे 2 टके कमाना, इसके अलावा इनका कोई मंशूर नहीं है। मैं भी उनकी बात करें, उनको वो बेचारे तो आज तक ये ढूंढ रहे हैं कि इन 5 लोगों ने उन्हें वोट दिया था। हाँ नहीं, वो मिल गए हैं, सुना मिल गए हैं, शुक्र। हाँ जी, मिल गए हैं, शुक्र है, शुक्र। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब से अच्छा मुझे बताएं, कोई प्राइम मिनिस्टर आपको मिल सकता है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है, ट्रम्प इतना प्यार करता है, चुमियां लेता है, झपियां डालता है और इतनी तारीफें करता है ट्रम्प? आपको शायद पता नहीं है कि ट्रम्प का नाम जो है वो एप्स्टीन फाइल में आया, वो तो बड़े लोगों का आया है, वो इतना मसला नहीं है। तो फिर तुसी आप ही हुण ख्याल करो, शहबाज शरीफ साहब चुमियां भी दे रहे, जफियां भी दे रहे हैं, असीं अगे की कह सकते हैं? ख्याल करना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, इदारों को चाहिए कि अपने प्रेसिडेंट की हिफाजत करें। बंदा बहुत खतरनाक है। तारीफें इतनी करते हैं वो, ट्रम्प तो प्यार करते हैं आसिम साहब से, शहबाज। सर मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ सर, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमारे इदारों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए कि हमारे प्रेसिडेंट की और उसकी प्राइम मिनिस्टर की जो हिफाजत की जाए, क्योंकि ट्रम्प जो है कुछ चंगा बंदा नहीं है। नहीं, वो तो क्या कहते हैं, वो उसके बारे में अमेरिका में भी ये मशहूर है, वो तो कहता है 11 जहाज, हम कहते हैं 6 जहाज गिराए, वो कहते हैं 11 गिराए। ये एक्स्ट्रा कहाँ से आगे जहाज? सर हर 4 दिन बाद जो है ट्रम्प साहब जो ने उन्होंने चीज़ें वध दे रही है, ठीक है ना। वो जो कोई नवी आहो मुझे पता है। अब उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके इमरान खान के खिलाफ बातें की और अभी भी कर रहे हैं, एक नई पार्टी बना ली, किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, किसी का ये हो गया, कोई छुप गया, कोई भाग गया, उनके बारे में क्या कहें? शेख साहब देखें, इसके अंदर ना 2-3 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुफाद परस्त होते हैं, जब वो देखते हैं कि हल्का सा जो है ना पानी में तूफान नज़र आ रहा है, लहरें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि यार शायद ये डूबने वाले हैं, तो मैं तो इसमें से छलांग मार के निकलूँ ना। इसको हम कहते हैं अव्वल दर्जे का मुनाफिक, जिसको पाकिस्तानी जुबान में लोटा कहा जाता है, वो घूमता रहता है ना। दूसरा जो उसके अंदर आती चीज वो ये है कि कुछ लोग ऐसे थे या होते हैं, सर अक्सर लोग होते हैं, किसी की बर्दाश्त की लेवल जो है ना बहुत हाई होती है, जैसे इमरान खान की, लेकिन कुछ की जो ना वो बर्दाश्त की जो कह लें कि लेवल है ना वो मेरे जैसा होता है, आम लोगों जैसा ना। कुछ जरा जल्दी जो है वो खौफजदा होके, क्योंकि उनको आगे नजर आ रहा होता है अपने बीवी, बच्चे, बहन, भाई, माँ बाप, ठीक है। मुलाकातें तो हुई होंगी ना आमने सामने, कोई इमरान खान को कोई वाकया सुने? सर मैंने अपनी जिंदगी में इतना सिंपल और दरवेश आदमी नहीं देखा। खान साहब नो डाउट उनकी खुराक बहुत अच्छी है, लेकिन नखरा नहीं है। मैंने खान को चाय में सूखी रोटी डुबो के भी खाते देखा। हम बनी गला में थे, घर पे रात का टाइम था, तो जब किचन वाली साइड में मैं गया तो खान साहब को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा
इतना प्याला था चाय का, यानी वो दूध ही तकरीबन लगा ले, हल्की सी बस पत्ती इसमें होगी वो, और सूखी रोटी थी, खान साहब उसमें डुबो के वो खा रहा है। और खान साहब ने हमें सुला भी मारी उसकी, अरे अरे खा लो नहीं, दिल से हो जाए खाना की बेड़ा संसुला मार रहे हैं। तो वो है कि वो दरवेश आदमी है। कपड़ों का हम लोग बहुत करते हैं कि यार मैचिंग में यूं आ जाए, चप्पल यूं आ जाए, सूट यूं आ जाए, लेकिन यकीन माने कि खान जो मिल गया पहन लिया। लेकिन एक चीज जो है ना वो माननी पड़ेगी यार, वो ब्रांड ही ऐसा, वो जो पहन ले वही फैशन है। उसकी जूती एक ब्रांड बन गया, लोगों की शक्लें नहीं बनती, उसकी जूती ब्रांड है ना, ये तो है। लोग करोड़ों लाखों नहीं करोड़ों अपने मुंह पे लगा लेते हैं, और यार वो ब्रांड नहीं बनते, खान की जूती ब्रांड। आपने, ठीक है, मैं बेशक आपको बात बुरी लगे, ठीक है, आप कहेंगे क्या रंग में भंग डाल दिया, क्या मेरी बात को आपने बेड़ा गर्क कर दिया, मगर मैं बात करना चाहूंगा, ठीक है, आपको हमारी मरियम नवाज से नहीं पसंद, प्लेन एरोप्लेन, ठीक है, सीट कवर पसंद नहीं आया, कलर पसंद नहीं आया, चेंज कर दो, करोड़ों रुपया लग गया चेंज करने में, ये भी ब्रांड है, स्वैग है, स्वैग है। बिल्कुल, हाँ, है ना, इतना फर्क नहीं, छोटा सा फर्क है ना, एक ब्रांड एक चाइनीज ब्रांड है। देख ले। अच्छा मुझे बताएं, कोई उम्मीद है या फिर हम लोग ना उम्मीद हो जाए? नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और अल्लाह के नबी का फरमान भी है कि ना उम्मीदी जो है वो कुफ्र है। क्योंकि जब इंसान ना उम्मीद होता है ना, तो वो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो जाता है। हम ना उम्मीद नहीं है, मगर हम ना उम्मीद नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है, और उम्मीद नहीं है, पूरा यकीन और ईमान भी है इस चीज पे कि ये मुल्क पाकिस्तान 27वें रमजान 27वीं की शब को बनने वाला मुल्क, ये इंशाल्लाह हमेशा कायम और दायम रहेगा, और एक दिन आएगा यही मुल्क होगा, यही मुल्क पाकिस्तान होगा, और इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया को जो है वो लीड करेगा। खास तौर पर उम्मत मुसलमान जो है उसको इंशाल्लाह ये लीड करेगा अगले 200 साल तक। मैं कहता हूँ जी 500 साल के बाद हो, आप 200 कहते हैं, मैं कहता 500 साल के बाद हो, लेकिन ये होगा। हर चीज टाइम मांगती है, हर चीज टाइम मांगती है। हम लोगों की सबसे बड़ी जो है ना वो गलती यही है, वो पंजाबी में कहते हथेली ते सरो जमाना। हम वो काम करते हैं कि हम हर काम जो है उसको हम कहते हैं बस यूं करके तो हो जाए, ऐसा नहीं होता। जल्दी के काम वैसे भी शैतान के हैं। और ये जो हम कहते हैं ना जी 78 साल गुजर गए, तो यार आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखो, आप जाके जो है वो बरतानिया से जो अपनी आज़ादी है उसको आप चेक करो, आप जो है सल्तनत उस्मानिया जो है उसको जाके उसकी तारीख को पढ़ो। ये क्या 1-2-4 दिन के अंदर 10-20-40-50 साल की ये स्टोरी है? ये 2-3 सदियां लगी हैं इसको। जो आज आपको बड़ा सिविलाइज, बड़े तरक्की याफ्ता, बड़े मुहज्जब लोग आपको नजर आते हैं यूरोप के अंदर, इन जैसा जानवर कोई नहीं था। इनको इंसान बनने में टाइम लगा है, ये चुटकी बजा के नहीं बने हुए। अगर ये लोगों ने देखना है ना, एक एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लें, ठीक है, आपस में किसी की, ठीक है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या भी मरीब, किसी की भी मौत की खबर चला दें, देखें लोग कितने खुश होते हैं। ये मुझे नहीं पता आप क्यों ये बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा अपना ये मानना है कि किसी की मौत पे खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि मरना सब नहीं है। सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि जो भी इंसान इस दुनिया से जा रहा है वो ईमान की हालत में जाए, अल्लाह उसको अगले जो उसकी मंजिलें हैं उसमें उसको आसानी पैदा करे। और जो लोग इक़्तिदार में आते हैं ना, जिनके पास ये की आ जाती है, जिनके हाथ में ये इक़्तिदार आ जाता है, उन लोगों को सोचना चाहिए कि खुदा की कसम इस 50-60 साल की जो ज़िंदगी है एक आम बंदे की,
आगे इसका हिसाब बहुत मुश्किल है। तो आप लोग, जब आपके हाथ में इक़्तिदार की कुंजी आती है और आप मालिक व मुख्तार हो जाते हो पूरे मुल्क के, उसमें रहने वाले लोगों के, इसका भी आपने हिसाब देना। ये ज़िंदगी के चंद साल जो है, बहुत मुख्तसर सा ये वक्त है, बहुत मुख्तसर वक्त है। हमने समझा कि शायद इसके बाद आगे कुछ नहीं है, नहीं। ये ज़िंदगी का बहुत मुख्तसर एक टाइम है जो अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, बहुत मुख्तसर टाइम है। वो सही कहते हैं 4 दिन की ज़िंदगी, ये वाकई 4 दिन की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होनी है। तो उस ज़िंदगी को अपनी को बर्बाद मत करो इस छोटे से एक सफ़र के लिए। चलो अब हम दुआई कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि दुआएं कबूल हों। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा और आप तशरीफ़ लाए, इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं। अगर लोगों को या फिर सुनने वाले लोगों को अगर समझ आ जाए तो फिर अच्छी बात है। सर मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक जो है अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरे मुल्क और मेरे मुल्क में रहने वाले लोगों पे अल्लाह पाक अपना ख़ास करम कर दे और इस मुल्क में रहने वाले लोगों को दुनिया की इमामत नसीब फरमा दे। इनके ईमान इतने मजबूत कर दे कि ये लोगों के आगे हाथ फैलाने के बजाय सिर्फ अल्लाह की ज़ात के आगे हाथ फैलाएं और इस मुल्क पाकिस्तान को एक मजबूत जो है वो एक मजबूत और मुस्तहकम किस्म का जो है ना एक कमांडर नसीब फरमा जो इस मुल्क को आगे लेके जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द अज जल्द जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब मोहतरम इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको इस कैद से निजात दिला और अल्लाह हम सब की हिफाज़त फरमा। आमीन। जनाब।